जय हिंद, राधे राधे सभी को। तो आज हम सीखने वाले हैं 5 मिनट के अंदर 5 नए कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर के। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला जो हमारा फिलर है उसमें दे रखा है हमें कि रमेश हैज जॉइन्ड अ डैश कोर्स। ठीक है, मतलब हमें इस फिलर को भरना है 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है हमारा 3 ईयर्स, दूसरा है 3 ईयर्स, तीसरा है 1 ईयर्स, चौथा है नो वर्ड्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे यूज करेंगे हम। एक बात बताओ, सबसे पहले हमने यहाँ पे करा है आर्टिकल का यूज, उसके बाद क्या है, खाली स्थान है। तो हमें आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जब हमने इस आर्टिकल का यूज किया है तो आपको पता है जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, है ना। अब इनमें से देखो सिंगुलर नाउन कौन कौन सा है। पहली बात तो ये कट गया, दूसरा ये वाला कट गया क्योंकि 1 के बाद ईयर्स है, यहाँ पे 3 के बाद ईयर्स है, नो वर्ड्स होगा नहीं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आएगा आपका कि रमेश हैज जॉइन्ड अ 3 ईयर कोर्स, है ना। जब आप केवल अगर 3 ईयर की बात करते तो आप लगाते हैं यहाँ पे 3 ईयर्स, ठीक है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, देखो जब हम लिखें 10 रुपी तो लिखते हैं हम इसको 10 रुपीज। लेकिन हमें लिखना हो अगर कि 1 10 का नोट तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप बोलेंगे आ 10 रुपी नोट। ठीक वैसा ही यही वाला पैटर्न का यूज यहां पे होगा, आ 3 ईयर कोर्स। ठीक है, अब बात आती है हमारे दूसरे वाले की। दूसरा है कि अमोंग द पॉलिटिशियंस हु कुड बी कॉल्ड, क्या दे रखा है, ईमानदार। मतलब बहुत सारे लोगों में से सबसे ज्यादा ईमानदार किसको कहा जाएगा। अब सबसे ज्यादा ईमानदार के लिए तो मैं ऑप्शन ढूंढना है। अब सबसे जब हमें बहुत सारे लोगों में से सबसे ज्यादा किसी को ईमानदार बताना होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, है ना। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, ऑनेस्ट की। मोर ऑनेस्ट नहीं, है ना, ये क्या है, कंपैरेटिव है। मोस्ट ऑनेस्ट गलत, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है आर्टिकल द का यूज। ये क्या है, द मोर ऑनेस्ट, तो पहला ऑप्शन भी गलत। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका द मोस्ट ऑनेस्ट। मतलब अमॉन्ग द पॉलिटिशियंस हु कॉल्ड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, है ना। अब ये होगी हमारी मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इससे पहले होगा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन डैश ऑफ हर सिस्टर। अब आपसे इसमें बोला गया है कि जो राखी है वो अपनी बहनों में से क्या है, ज्यादा सुंदर है। उसकी जितनी भी बहनें हैं उन बहनों में से वो जो राखी है वो ज्यादा सुंदर है, मतलब मोर ब्यूटीफुल है देन डैश ऑफ हर सिस्टर्स, है ना। सिंपल सी बात ये है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एनी का यूज हम करते नहीं है क्योंकि एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसों में, है ना। तो अब बात रह जाती है केवल सम की और ऑल का। अब आपको भी पता है कि सम का यूज हम यहाँ करेंगे नहीं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे ऑल का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो चौथा फिलर है हमारा वो दे रखा है हमें कि पहले आपका खाली स्थान है, फिर बोला है सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, है ना। अब एक बात बताओ, हमने आपसे पूछा डैश सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, मतलब आप कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक को पीना पसंद करेंगे। तो आप एक बात बताइए, हमने आपसे क्या पूछी, चॉइस पूछी। और जब भी हमें चॉइस बतानी हो तब हम वहां पे विच का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, विच का। जैसे तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। तो सही होगा आपका विच, क्योंकि जब भी हमें चॉइस बतानी हो तो वहां पे आप हमेशा ध्यान रखना हम विच का यूज करते हैं।